नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगातार पूछते आ रहा है और इस बार 2025 में गर्दा उड़ा के फिर से ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो फटाफट से एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे आज के इस लेक्चर्स में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आज के इस लेक्चर्स को ज्वाइन कर ले ताकि ये फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि समय को बिल्कुल भी व्यतीत नहीं करते और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। आज के इस लेक्चर्स का पहला नंबर सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 याद रखिए। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डांडी किस राज्य में स्थित है बताइएगा। तो प्यारे बच्चों में जैसा कि आपको पता है डांडी जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है ये गुजरातम में है। कहाँ पे है? गुजरातम में। ऑप्शंस नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फटाफट से आप याद करते हुए चलिएगा और आज के इस लेक्चर्स में हम लोग टोटल के 20 से ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। साथ में मैं आंसर भी दे रहा हूँ ताकि आपको जहाँ भी दिक्कत हो सके आप आंसर से इसमें मिलान कर सके और फाइनल एग्जाम के दिन आप इसको रिवाइज कर सकते हैं आंसर सहित। तो 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है प्यारे बच्चों 1942 ईस्वी में ही किया गया। ऑप्शंस नंबर डी याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शंस नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। तो पूछा क्या गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दिल्ली चलो का नारा जो है प्यारे बच्चों ये किसने दिया था? क्या महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस? तो दिल्ली चलो का नारा प्यारे बच्चों याद रखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। यानी ऑप्शंस नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो का नारा अगर बारे में बात करेंगे तो महात्मा गांधी याद रखिएगा अंग्रेज को बोला था भारत छोड़ो। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? ये 5 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी? फिर बच्चों याद रखेंगे 5 नंबर सवाल का जवाब जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन हाईलाइटेड है एंड बार बार आपके पीवाईक्यू में पूछे गए, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल है। 6 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए थे? तो असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी याद रखेंगे 1920 ईस्वी में आरंभ किए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा है। 7 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब बने? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बताएंगे। फटाफट से आंसर जो है सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। कमेंट में जिसका भी राइट आंसर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आएंगे सभी को पिन कर दिया जाएगा। तो 7 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, वो भी कब बने थे? तो याद रखेंगे 1947 ईस्वी को, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। याद रखेंगे 1947 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि काला कानून किसे कहा गया? काला कानून जो है ये किसे कहा गया? क्या रोलेक्ट एक्ट को कहा गया या एल्बर्ट विल को या वुडस्चेस को या बंगाल प्रस्थ को? तो 4 ऑप्शंस ऐसे आपको नजर आ रहे हैं जो काफ़ी आपको भारी लग रहा होगा। ऑप्शंस ऐसा लग रहा हो कि ऐसा लग रहा होगा ये ऑप्शंस हमने कभी देखा ही नहीं। तो काला कानून याद रखेंगे। काला कानून जो है किसे कहा गया? तो काला कानून याद रखेंगे रोलेक्ट एक्ट जब लगाया गया था इसको काला कानून के नाम से जाना जाता था। चलिए 9 नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। तो 1920 में कौन आंदोलन हुआ बताइएगा। 1920 में प्यारे बच्चों कौन सा आंदोलन हुआ? सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत या असहयोग, भारत छोड़ो या सविनय अवज्ञा आंदोलन? फटाफट से करेंगे कमेंट और बताएंगे फटाफट से कि सभी स्टूडेंट का राइट ऑप्शंस आ रहे हैं या नहीं। 1920 ईस्वी में अगर बात करेंगे कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन याद रखेंगे। ऑप्शंस नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शंस नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जैसा कि आपको पता है असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू की गई। 10 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है कि आप पूछे जा रहे हैं कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? अगर बिहार के बारे में बात करेंगे, बिहार की धरती से है, तो इसका जवाब तो आपको बताना होगा कि बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह कब शुरू की गई। 10 नंबर सवाल का अगर जवाब आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। याद रखिएगा बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1917 ईस्वी में की गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? जी हाँ, किसका प्रकाशन जो है अबुल कलाम आज़ाद ने किया? न्यूज इंडिया का या अल हिलाल का, यंग इंडिया या कॉमरेड का?
बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से, थोड़ा क्लास को स्लो करते हैं ताकि आपके माइंड में डायरेक्ट क्वेश्चंस फिट हो सके। एक बार में नहीं हो तो दोबारा आप लोग ज़रूर इस क्लास को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है और 100% ये चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है और काफ़ी सारे प्रश्न जो है इस चैप्टर से एग्जामिनर लेके आता है। तो किसका प्रकाशन जो है अबुल कलाम आज़ाद ने किया। सवाल जो है अल हिलाल याद रखिए। ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएंगे, बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम जो भी आपसे पहले एग्जाम हो चुका है, सभी में से लगभग 60 से ज़्यादा परसेंटेज जो होते हैं क्वेश्चन PYQ से पूछे जाते हैं, जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके क्वेश्चंस होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस पर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चंस बैंक को रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में मॉडल पेपर आपको सिर्फ आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। तो चलते हैं 12 नंबर सवाल की ओर, और सवाल क्या पूछा गया ध्यान देंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम नहीं पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे जा रहे हैं, अंतिम, याद रखें। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था सी राम गोपालचारी, कौन थे, यानी सी राम गोपालचारी। और शॉर्ट में सी है, इसका मतलब क्या होता है, चक्रवर्ती। क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती राम गोपालचारी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और 13 नंबर सवाल की अगर हम बढ़ेंगे तो सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किस लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी PYQ में पूछे गए। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी PYQ में पूछे जा चुके हैं वो 100% हो सकता है कि इस बार भी 2025 में पूछे जा सकेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1906 में, याद रखेंगे। जैसा कि आपको पता है ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर सवाल की अगर बढ़ते हैं तो पूना समझौता किस वर्ष हुआ। प्यारे बच्चों 14 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे, प्रयास करेंगे कि पूना समझौता जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो 1932 ऑप्शंस में आपकी नज़र आ रहे हैं, 1934, 1999 और 1942। चार ऑप्शंस बताने का करेंगे प्रयास फटाफट से। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पूना समझौता की अगर बात करेंगे 1932, याद रखेंगे 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। वर्ष पूछे गए इसलिए डायरेक्ट आपको वर्ष यहाँ पे दिया गया है। तो फटाफट से कमेंट आना चाहिए, क्या कमेंट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए फटाफट से, और क्वेश्चंस नंबर के साथ आना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस नंबर 14 नंबर, इसका ऑप्शंस क्या हो जाएंगे ए। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये रहा आपके 15 नंबर का सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। प्यारे बच्चों, साइमन कमीशन का भारत के द्वारा विरोध आखिर क्यों किया गया। आयोग में एक भारतीय सदस्य न होने के कारण, यानी आयोग में एक भारतीय सदस्य, थोड़ा मिसप्रिंट है लेकिन मैं इसको समझ सकता हूँ कि आयोग में भारतीय सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन को भारत द्वारा विरोध किया गया क्या, या आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, या आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर है कि आयोग में एक भारतीय सदस्य न होने के कारण, एक भी भारतीय सदस्य इस आयोग में नहीं थे साइमन कमीशन में, इसलिए भारतीयों द्वारा विरोध इसको किया गया। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं 16 नंबर सवाल पर। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। किसका है, सुभाष चंद्र बोस का कथन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल क्या है, महात्मा गांधी को सरसम महामा किसने कहा। तो ये महात्मा गांधी जो थे इनको सरसम महामा किसने कहा, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और मोहम्मद केरिल राजनीतिक का प्रतीक बन गए कब, ये भीमराव अंबेडकर। लेकिन ये क्वेश्चंस जो आप नज़र आ रहे हैं ये मिसप्रिंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप क्वेश्चंस को काट दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये क्वेश्चंस मिसप्रिंट है। चलते हैं 19 नंबर सवाल की ओर जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको। महात्मा गांधी ने किस विषय पर शासक फरोह और बैंक का उतला विलय चौक, ये भी क्वेश्चंस लग रहा है कि मिसप्रिंट है। लेकिन चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस की ओर। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, फैजाबाद लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ होगा याद रखें। और दिल्ली सूरत, तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था।
और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। 21 नंबर सवाल, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया किसने? ये जो है दक्षिणी अफ्रीका महात्यानाथ था। ये भी मिसप्रिंट क्वेश्चन है। यानी कुल मिला के देखिए तो 20 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में आपने अच्छे तरीके से किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और हिस्ट्री से इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे। बने रहेंगे क्लास में। अगले क्लास में हम फिर से लेके आएंगे जो भी क्वेश्चंस मिसप्रिंट हुए हैं उन सभी का आंसर, साथ ही साथ अन्य यहाँ पे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि फाइनल आपके लिए एग्जाम के लिए होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। इस पीडीएफ का नोट्स लेने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।